सभी लोग वही हैं। हाँ हाँ, महिलाएं बहुत सारी हैं वहाँ। बच्चों को साइड कर देना। ए चले हटो हटो। सारा भाई अगर इसकी जगह तो उसको खोल दियो, मोबाइल बचा के रखो। साथ में आ जाओ, साथ में अपने पास अंदर रखो। अनिल जी कहाँ? अनिल जी अब हमारे यहाँ जो है, हेलो, एसडीएम साहब फोर्स के साथ आए थे और हमारे मकानों पर 30-30 फुट अंदर जाके वो मार्किंग कर दी, और जिससे हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। किसी भी टाइम आकर जो है वो हमारे उसको तोड़ सकते हैं। हमें डर है कि वो हो जाए, जबकि हमारे पास पक्की रजिस्ट्रियाँ भी हैं। पीएम उदय के अंदर ये कॉलोनी पास हो रजिस्ट्री हैं, जिनका आज कुछ एक नोटिस भी भेज दिया है। पीएम उदय के जिनके पास रजिस्ट्री है उनका एक नोटिस भी भेज दिया है। ये पता नहीं क्या हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, और हमें बहुत ही बड़ा लोगों की नींद हराम हो रही है। छोटे छोटे मकान हैं, गरीब आदमी रहते हैं, ये गांव के आदमी हैं। अब कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ जो है मुस्लिम आबादी है, जबकि यहाँ 95 सनातनी आदमी हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। और हमारे पास अगर ये रोड ही चौड़ा करना है तो 20 फुट जगह तो हमारे पास और भी है। ये नाले के ऊपर से पटड़ी बना सकते हैं, पटड़ी को रोड में शामिल कर सकते हैं। डिवाइडर जो है 5 फुट का लगा रखा है, 1 फुट का हो सकता है वो बीच में, तो ये रोड वैसे भी चौड़ा हो सकता है। और इसके साथ में ये जीटी रोड जो है हमारे साथ में है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ के ट्रैफिक जा ही रहा है, वहाँ का ट्रैफिक यहाँ तो आने को रहा। बीच में से एक रोड और जा रहा है। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि ये नहर के ऊपर से रोड बना रहे हैं, तो ये सारी जमीन रोड में जाएगी क्या? लोग इतनी ट्रैफिक हो जाएगा कि यहाँ जो है यही आग तोड़ना जरूरी है, या यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह या जो है कोई हवाई जहाज जाएगा क्या? ये हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये जो है हमारे को परेशान क्यों कर रहे हैं। और हमारा उनसे भी अनुरोध है कि हमें परेशान नहीं किया जाए, और आप लोगों के माध्यम से हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं आके हमारे जो बच्चे हैं, हम मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 50 साल से मेरा मकान बना हुआ है, 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, और मेरी 70 साल की एज है। अब अगर मेरा मकान टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? बताओ कहाँ जाएंगे हम? ये वृद्धाश्रम बड़े हैं, वो हमारे लिए बने हैं क्या? ये मकान तोड़ो और उनको वृद्धाश्रम में भेज दो। तो हमारी आप लोगों से विनती है आके हमारे मदद की जाए, हमारे मकानों को बचाया जाए। हम जो है ये विनती कर सकते हैं, और सब की तरफ से हम आप लोगों से ये विनती करते हैं। ये बहुत गलत है, जबकि केजरीवाल के टाइम में वंदना जी ने शालीमार गांव के अंदर दुकानों के अंदर पानी भरता था, नाले बंद थे, उन्होंने नाले खुदवा के नाले बनवाए, सीमेंटेड रोड बनवाए, हैदरपुर में से निकलने का रास्ता नहीं था, हैदरपुर में से रोड बनवाए, ये शमशान घाट वाला रोड बनवाया, ये डिस्पेंसरी बनवाई, वो सरकारी हॉस्पिटल बनवाया, और इधर को पब्लिक को बचाते हुए डबल रोड बनवाया, 200 यूनिट बिजली फ्री करी, 22,000 लीटर पानी फ्री किया। क्या आज क्या दिक्कत आ गई रेखा गुप्ता को? जबकि जितना यहाँ से रोड जाना चाहिए था उतना रोड वंदना जी ने बस्ती को बचाते हुए इधर का नाला तोड़वा के अलग से नाला बनवा के रोड निकाला है। आज ये रेखा गुप्ता का रोड भीड़ा पड़ गया। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर भी हॉस्पिटल है उधर भी हॉस्पिटल, लोग कहाँ से आए जाएंगे? तो
जब ये मैक्स हॉस्पिटल बना, फोर्टिस बना, तब तो यहाँ रोड ही नहीं था। आज डबल रोड बनने के बाद भी मतलब इनको भेड़ा रोड पड़ रहा है। आज और बस्ती को तोड़ो और चौड़ा करो। शालीमार बाग में, पीतमपुरा में, पौष इलाकों में सब जगह घूम लो। जितना चौड़ा ये रोड वंदना जी ने निकलवा रखा है, उतना ही चौड़ा रोड वहाँ पर है। आज उनका भी तोड़ो ना, उनकी कोठियां तोड़ो। आज उनकी कोठियों के सामने रोडों पे कारें खड़ी रहती हैं। किसी कोठी में कार घुसने की जगह नहीं है, एक सिंगल लाइन चलती है। वहाँ जगह काफी है और यहाँ जगह कम है। यहाँ से ट्रैफिक 80 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 20 की स्पीड से चल रहा है, तब भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आगे भी मौका आएगा, आगे भी। मैं इतना ही बोलूंगा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको है, वो चाहे बीजेपी को दो, चाहे किसी को भी दो। वंदना मैडम हारने के बावजूद भी हमारे साथ खड़ी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से कि जब हमने आपका सहयोग किया, जब हमें उनकी जरूरत है तो वो हमारे आके बीच में बात करें। हम सभी उनकी बहनें हैं, हम सब उनके साथ यहाँ सब कथा वगैरह में, कलश यात्रा में जा चुकी हैं। तो वो हमारे बीच आके ये स्पष्ट करे कि ये निशान किस लिए लगाए गए हैं। बच्चों के एग्जाम है, हमारी नींद हराम हो गई, हम रातों नहीं सोते हैं, हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, रात को शाम को खाना नहीं बनाते हैं हम। ये बच्चे हमारे कहते हैं कि भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो ये हमारा समाधान निकाले। ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ट्रैफिक की, यहाँ डबल रोड है पहले से ही। अगर मैडम को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई उन्हें नया प्रोजेक्ट करना है, तो कम से कम आके बात तो करे, बीच में तो आए। वो तो मिलना ही नहीं चाहती है। 5 लोगों को अंदर बुलाया जाता है, वो भी उनके फोन रखवा लिए जाते हैं। या यहाँ पे क्या आतंकवादी रहते हैं कि मैडम आने से डर रही है, या कोई गन बंदूकें लेके खड़ा हुआ है? बताओ। हमारे बीच से ही गई है ना जीत के, तो आज उनसे हम सब महिलाएं मिलकर रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आए हमारे बीच में और हमारी बात सुने कि हम क्या कहना चाहते हैं। अपना दर्द, जब उन्होंने इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने अपना दर्द हमारे सामने बयां करा था। आज हम सब महिलाएं उनके साथ सामने अपना दर्द बयां करना चाहती हैं, तो आके सुने वो कम से कम हमारी बात। रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहले और भी सरकारें आई है, कांग्रेस भी आई है, आपकी भी सरकारें आई है, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। घरों को बचाते हुए रोड को इधर निकाला, नाला इधर सरकाया, डबल रोड बनाया। लेकिन अभी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि घरों को तोड़ के यहाँ सड़क बनाई जा रही है। ये तो हिंदू मुसलमान बहाना है, हिंदुओं को ठिकाने लगाना है। जहाँ देखो हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर, और कहते हैं हम हिंदू हैं। यहाँ कोई मुस्लिम का घर नहीं है, सारे हिंदू है। फिर क्यों तोड़ा जा रहा है इनको, क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमें 60 साल में हमारा जन्म यहाँ का हुआ है, हमारे पिताजी यहाँ चले गए, वो इसी छत के नीचे चले गए, हम भी इसी छत में, हमारे बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, 3-4 पीढ़ियां हमारी इस छत के नीचे निकल गई। अब हम कहाँ जाएं? वो कहते हैं कि अवैध है। 12 साल में किराएदार भी हकदार हो सकता है, 12 साल का तो एग्रीमेंट वो भी नहीं करते। और हमारे 60 साल में आज तक हमारा घर नहीं हुआ। 60 साल के बाद हम कहाँ जाए, क्या करें? हम जगह जगह धक्के खा रहे हैं, हमारे से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है उनसे। उनके कार्यकर्ता बेबस है, उनके क्षेत्र के काउंसलर तक बेबस हैं, सब बेकार हो चुके हैं। कोई कुछ नहीं करता, किसी की नहीं चलती, बस मिलते ही नहीं। वो मिले तो हम रिक्वेस्ट करें, उनसे हाथ जोड़े, वो तो उस चीज के भी तैयार नहीं है, हाथ जुड़वाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? हमने मजबूरी में आके आप लोगों को बुलाया है, और हमें बिना बुलाए हमारे पास आज सौरव जी आए हैं। बताइए, इनको किसी ने बुलाया था? नहीं। किस लिए आए? हमारे दर्द में तो आए ना। और वो हमारी विधायक होके अभी तक नहीं आई है, उनके पास जाते हैं तो मिलती नहीं है। हम किसे अच्छा कहे जिसने हमारे गांव का विकास किया? एक बार आप कैमरा उधर दौड़ा के देखिए, अगर एक भी यहाँ गाड़ी खड़ी दिखाई दे, जाम लगा हुआ दिखाई दे, थोड़ा सा भी जाम नहीं, रोड एकदम क्लियर है। जाकर अंदर देखिए, शालीमार बाग में जाम लगता है, अंदर सारी रेड लाइटों पे जाम लगता है। उधर नहीं जाते हुए तोड़ने, इधर क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इधर की वोटें, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पार्टी की वोटें हैं। ये यहाँ गरीब आदमी है, उनका पोस्ट एरिया है, बीजेपी की वोटें पोस्ट एरिया में है, तो उन्हें सिर्फ पोस्ट एरिया की वोटें चाहिए, इधर की वोटें ठिकाने लगानी है उन्हें। और मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज पर, इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दिया जाए। ये मुख्यमंत्री का एरिया है
उसके बावजूद लोग इतने परेशान हैं। कई दिनों से, आज से नहीं कई दिनों से, जब से निशान लगाए हैं, क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, लोग मारे मारे घूम रहे हैं, औरतें रो रही हैं, खाना नहीं खा रही, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। इतनी ठंड में नींद नहीं आ रही है, ना दिन ना रात, बस लोग परेशान है। मैं यही कहना चाहूंगा, कृपया हमारे इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और हमारे घर को बचाया जाए। हमारी मैडम वंदना जी है, इन्होंने जितना क्षेत्र का विकास किया है, शायद ही किसी नेता ने इतना पूरी दिल्ली में काम किया हो। बस मैं यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। ये कौन सा मतलब है? सारे सैनिक भाइयों ने मिलकर वीडियो डाल रखा है कि ये रोड तोड़ो, ये रोड तोड़ो। क्यों कमीशन खा रखा है उस पे क्या पैसे खा रखे हैं? तो उस पे नहीं जाती है रेखा गुप्ता, या उस पे नहीं बोलती है? ये गरीब आदमी दिखता है जिसने पूरी उम्र की पूंजी लगा दी अपने मकानों में, गांव के मकान थे वे भी बेच बेच कर लगा दिए। तो अब कहाँ जाएगी जनता? अपने छोटे छोटे बच्चों ने लेकर कहाँ मरे? ये नहीं दिखता है रेखा गुप्ता ने। रेखा गुप्ता तो वोट मांग रहे थे, सबसे बड़ी हाथ फैला फैला कर मांगे थे, आज मिला के। तो अब कहाँ गई? अब वो मुंह से बोलना भी नहीं चाहती है, नजर नहीं मिला सकती है। कम से कम इंसान का दर्द तो देखना चाहिए ना, कि दर्द किसे कैसा होता है। किसी गरीब का भी मकान टूटता है तो वो भी रोता है। हमने तो पूरी उम्र की पूंजी लगा दी इसमें, सारी उम्र कमाया, अब जाके सुख चैन का टाइम आता है, रेखा गुप्ता आगे खड़ी होगी। जब रेखा गुप्ता कहाँ गई थी जब ये बना था? लेके जाऊंगा बच्चों को। जा अब अगर कुछ हो जाता हम कहाँ पे जाएंगे? 4 साल मेरी पूरी पूंजी यहाँ पर लगा दी अपनी। अब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे लोगों को मकान किसी के ना तोड़ा जाए, सबको खुश किया जाए। बस ये चाहता हूँ कि सब सुखी रहे, किसी को दुख परेशान न किया जाए। जो और भी प्लान है वो प्लान बनाया जाए, कि रोड तो ऑलरेडी बहुत चौड़ी है, इसलिए इस रोड की आड़ में किसी का मकान ना तोड़ा जाए। मेरा उम्र 55 साल हो या 50 साल से मैं इसी एक ही मकान में रहता हूँ। हमारा यहाँ से जमींदार से कागज ले रखा हूँ। हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए आप? किसके घर? हमारा रहने के लिए यार कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। आप लोग समझिए, आप लोग को इस समझना चाहिए ना कि डबल रोड पहले निकल चुका है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं लगते हैं। आप लोग एक बार इस चीज को ध्यान दें। पेपर जमींदार से ले रखा हूँ मैंने। मैडम रेखा गुप्ता से कहना चाहूँगा, मैडम ये डबल रोड पहले ही है, इसको और चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसको और चौड़ा करना चाहते हैं तो 20 फुट जगह अभी हमारे पास और है, उसको भी ले जाए, रोड और चौड़ा हो जाएगा। अगर वो रोड भी अगर कम पड़ रहा है तो एक फ्लाईओवर बना दे यहाँ पे, तो ज़्यादा नहीं है, आधा किलोमीटर का फ्लाईओवर है। चौक से लेकर के मैक्स हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बना दिया जाए, ताकि अगर आपको लगता है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर मकानों को बचाने के लिए अगर एक छोटा सा फ्लाईओवर बना देंगे तो आपकी वाहवाही होनी है, लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। आप कोई गलत निर्णय ना लेकर के इन पब्लिक को परेशान ना करें। हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देती हूँ सौरभ भाई को। सौरभ भाई, ये लगभग शनिवार को जिस दिन रचना जी की मर्डर हुई थी, उधर मर्डर हुई और यहाँ 150 पुलिस लगी हुई थी। 150-200 के करीब पुलिस फोर्स लगी हुई थी और उस समय यहाँ मार्किंग हो रही थी और ऐसी हरकंप मची हुई थी, जो कि एक से कहा जा रहा था मार्किंग लगी है ये तोड़ा जाएगा, मार्किंग लगी है ये तोड़ा जाएगा। एक लोगों को बताया गया, खासकर हमारी पीछे जितनी महिलाएं हैं, ये महिलाएं बुरी तरह से डरी पड़ी और रो रो के मतलब इतना परेशान थी, जो कि उनको भड़वाली कहा जा रहा था। आप अपनी बिजली बिल दो और ये मार्किंग है, यहाँ तक आपका तोड़ा जाएगा। उसके बाद सबकी बिजली बिल ली गई और बिजली बिल लेने के बाद कहा गया जो कि ये तोड़ा जाएगा। आज के डेट में ऐसी स्थिति है, उसके बाद लगातार लोग हर दर पे जा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी के यहाँ भी कम से कम 3-4 बार लोग गए। एक बार 15-20 लोगों से रेखा गुप्ता जी तो नहीं मिले, उनके पति मनीष गुप्ता जी मिले और उन्होंने सबका मोबाइल बाहर रखवाया और बुरी तरह से थ्रेट किया इन लोगों को। ये कहा जो 100% टूटेगा तो टूटेगा। तो इन लोगों ने खूब मिन्नतें करी, कुछ लोगों ने पांव भी पकड़े, कुछ हमारी महिला साथी हैं उन्होंने पांव भी पकड़े उनके
और उनसे गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं सुने, कुछ भी नहीं सुने। जो लोग पूछना चाह रहे थे जो क्या वजह है, हम भी कुछ ऐसे साथी हैं जो डे 1 से इस जगह को देखे हुए हैं, उनको हर चीज पता है। जो हमारे पास ये कागज है ऐसे हो सकता है, इवन कि एक PWD के बड़े अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं चीफ इंजीनियर, उन्होंने कहा था ये बात, जो हम तो फ्लाईओवर, हम तो हवा में रोड बना देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है इन सबको तोड़ने की और कुछ करने की, हम तो हवा में रोड बना सकते हैं। सो हमें कभी नहीं, हमारे पास LG का ऑर्डर है, उस समय जब लोग गए थे तो LG का ऑर्डर है, हम एक मकान भी नहीं तोड़ सकते। सारे पेपर इन लोगों के पास कंप्लीट है, एक अधिकारी ने ऐसा कहा था। तो आज लोग बहुत ही पैनिक है, लोग परेशान हैं और लोग रात में जग के ड्यूटी दे रहे हैं, जो रात में कहीं कोई जैसे भी ना आ जाए, ऐसे लोगों में दहशत फैली हुई है। तो पहले तो कोई भी मुख्यमंत्री जो होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला करें। यही इनके पार्टी की विचारधारा भी रही है। लेकिन रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, हम लोगों ने हर जगह पे देखा है कि गरीब लोगों के प्रति इनके मन में जो नफरत है, पूरे दिल्ली भर में हमने देखा कि आप लोगों ने इस तरीके से लाखों लोगों को बेघर किया। आज यहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबके चेहरे पर एक चिंता है, एक दुख है कि हमारे घर का क्या होगा। एक घर को बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और आपने जो तुरंत मार्क लगा दिया, इससे सब लोग बड़े दुखी हैं, सब लोग बड़े चिंतित हैं। ये गरीब लोगों के प्रति जो इनकी नफरत है वो दिखाती है। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, सौरभ भाई, आप हमारे दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर थे और वंदना कुमारी जी हमारे यहाँ से 3 बार की विधायक रही हैं। वंदना कुमारी जी CDA से जमीन लेकर के यहाँ पर मैं अस्पताल बनाने के लिए काम शुरू करवाया, और जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने अस्पताल का काम भी रोक दिया था। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कितनी नफरत है इनके अंदर में। आज ये बहनें रो रही हैं, माताएं रो रही हैं, सब लोग चिंतित है कि कभी भी बुलडोजर इनके घर पे चल सकता है। अरे रेखा गुप्ता जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको भगवान ने मौका दिया है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का सेवा करो, लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखें। गरीबों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर एक भी मकान टूटेगा तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? ये सब लोग सड़क पर आने को मजबूर हो जाएंगे। सब लोग रात भर सो नहीं पा रहे, इतने चिंतित हैं, इतने दुखी हैं कि कभी भी इनका मकान टूट सकता है। इस पे कार्रवाई रुकनी चाहिए। और रही बात रोड की चौड़ीकरण की, बिल्कुल सही बात है, इस रोड पे कोई जाम नहीं लगता है सौरभ भाई। और अगर चौड़ीकरण करना भी है तो दिल्ली में तो 4 इंजन की भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी आप हो, राज्य में भी आप हो, निगम में भी आप हो, सब कुछ आपका है। अगर आप चाहो तो गरीबों का मकान तोड़े बिना भी आप इस रोड का समाधान कर सकते हो, फ्लाईओवर बना सकते हो, एलिवेटेड रोड बना सकते हो, या फिर जैसा कि एक बहन बता रही थी कि जो नाले का एरिया है इस पर पक्का करके इसको इस तरफ शिफ्ट कर सकते हो रोड को, और गरीबों का मकान तोड़े बिना भी समाधान हो सकता है। लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए। अगर नियत ही गरीबों का उजाड़ना है, नियत ही मकान को तोड़ना है, तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन हम लोग आपकी मदद करने आए हैं, आपके साथ खड़े होने आए हैं, और अंतिम सांस तक इस बात का विरोध करेंगे कि गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो। रेखा गुप्ता, शर्म करो। हमारा आदमी भी कमाने वाला नहीं है, अपाहिज हम घरों में काम करते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, बस एक हमारा सहारा छत है। हमारा छत बस बचना चाहिए किसी भी हाल में। हम बहुत गरीब है, बहुत। हम कहाँ जाएंगे अपना बच्चा लेके छोटा? हमारा आदमी केला कमा मारा हुआ है, हमारा आदमी कमाने वाला नहीं है। बताओ, महंगाई में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे अपना बच्चों लेके छोटे छोटे? हमारा आदमी की तबीयत इतना खराब है, अपाहिज है, हाथ नहीं उठता है, कमाते नहीं है, घरों घरों में झाड़ू पोछा करके अपना बच्चों पालते हैं। हम कहाँ जाएंगे? बस हाथ जोड़ से ये विनती है, हमारा मकान बचना चाहिए।
हेलो हेलो हेलो, बादल भाई आए हैं और बिलक बिलक के ये औरतें, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या इनकी उम्र ये है कि ये हाथ में पर्चा लेके खड़े हैं, हमारे घर बचाओ। औरतें रो रही हैं। इन बच्चों की उम्र है कि ये स्कूल में पढ़ें, इनके फाइनल एग्जाम का टाइम हो रहा है, ये एग्जाम की तैयारी करें, और माँ बाप के साथ ये लोग परेशान है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाने के लिए रेखा गुप्ता जी ने निशान लगा दिए, और इन्हीं विधायक हैं, यहाँ से जीत के आई है शालीमार बाग से। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि इन आंसुओं को देख के थोड़ी सी दया लाइए। भगवान ने आपको मौका दिया है मुख्यमंत्री होने का, इन लोगों की दुआ लीजिए, इन लोगों की बद्दुआ मत लीजिए। और आप कुछ कहना चाहते? जिंदगी ऐसे ही नहीं चलेगी, ये भगवान को भी डरो। आप ये सोचो कि मैं कुछ ऊपर पहुंचेगा, भगवान के ऊपर पहुंचू तो तुम कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा आदमी भी चला गया, मकान बनाए 6 महीना हुई अभी, मेरे पास छोटा बच्चा, मेरा मकान बचा रहेगा जी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मकान बचाओ। लेके जाओ, हस्बैंड नहीं घर में आ जाता किराया बड़ा, इतना बड़ा लड़का है, कहाँ जाएंगे ये बताओ? कहाँ जाएंगे? एक घर ही सारा है, वो छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई भी नहीं है। क्या उम्र के बच्चे हैं आपके? 13-14 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। छोटू तू आ गया हो ना, तू कहाँ उधर घुस रहा है? नहीं हो रही है, बोल बोल के हम लोग भी थक चुके हैं, पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो वही करेंगे जो वो उन्हें तो बस रोड चौड़ा करना, हमारे घर को तोड़ना है, रोड चौड़ा करने का बहाना है, हमारे घर को तोड़ना है। उन्हें हमारे घर से दिक्कत है, क्योंकि हमें उन्हें मालूम है ना। सर, जब मैडम को वोट लेने थे, जब तो गलियों में घूम के गए, हमें एक बार मौका दे दो, जितवा दो, और ये रोड जो डबल हो गया, कोई मकान नहीं टूटेगा। हम गरीबों ने भरोसा सोच के उनको जितवा दिया कि आगे से हमारा मकान नहीं टूटेगा। हमारी तो मैडम से रिक्वेस्ट है, बस हमारे मकानों को बचा दो। अगर आप जितवा दोगे तो आगे गरीब देखेंगे तो आपका फिर आगे से जितवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे ही हम मकानों को तोड़ने में लगे रहोगे तो कौन गरीब आपको वोट देगा? इंसान ने ये सोच कर दिया था ना वोट आपको कि आप इंसानों का, गरीबों का भला करोगे, ये मकानों को बचाओगे। आप तो यहाँ किसी से मिलने तक नहीं आ रहे हो, और दूसरी बात आप झुग्गियों में, कैंटीन में, वहाँ पे जा रहे हो जगह जगह। तुम्हारा कौन सा घर है? मेरा नॉर्मल गली है। तुम्हारा भी तोड़ रहे हैं? हाँ। कहाँ मम्मी आई है तुम्हारी? मम्मी काम पर गई है। क्या काम करती है बेटा मम्मा? मम्मी कोठी में काम करती है, हमारा पेट पालती है। हमारा बस इतना ही है कि हमारा घर बचा लो। कौन सी क्लास में होता है? 7th। तुम कौन सी क्लास में? तीसरी। तुम्हारा भी घर तोड़ रहे हैं? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? परी। तुम्हारा घर भी तोड़ रहे हैं? क्या लिखा है तुम्हारे पर्चे पे? हमारा घर बचाओ, 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 हमारे घर बचाओ, हमारा घर बचाओ। तुम्हारा भी घर तोड़ रहे हैं? इनका ये वाला पिंक वाला घर है, वही टूट रहा है, तो हमारा सारा टूट रहा है। तुम्हारा सारा टूट रहा है? सर हाथ पीछे मत लगाओ यार। इनकी बहन की शादी भी पड़ रखी है। बात कर रहे हैं ना। शादी पड़ रखी है और मकान तोड़ रहे हैं। 10 तारीख की शादी है। इनकी बहन की छोटी बच्ची है, इसकी बहन की 10 तारीख की शादी है, और इनका मकान भी जो है तोड़ने के लिए आया हुआ है। आगे वाला, सामने वाला ये गुलाबी रंग का छोटा सा मकान है। मकान भी क्या है, एक कमरा है और एक कमरे के बाहर एक टॉयलेट है। ये गुलाबी रंग का मकान है। आप देखो लाइट लगी हुई है शादी के लिए। आप कुछ बोलोगे?
हम बूढ़े इतने हो गए, हम 50 साल हो गए रहते अब हम कहाँ जाएंगे। आदमी हमारे बूढ़े, बच्चा को इतना है नहीं कमाने वाले, अब हम कहाँ जाएंगे। जिसका नहीं जा रहा तो ज्यादा बनता। बच्चों के 12वीं के पेपर है और बे बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें, कि हमारे प्रति ध्यान दें। हमारे मकान जा रहे हैं तो बच्चन का पढ़ाई में कैसे मन लगे। CNC स्कूल बनवाया, फिर कहेंगे कि बच्चों ने पढ़ा नहीं, फिर क्या हम क्या करेंगे, आप ये बताइए हमें। तो जी हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ, कल हमारे साथ ही रहती थी वो, हम ही लोगों ने वोट दिया। हमने इसलिए थोड़ी नहीं दी थी कि कल को हमें ही दिक्कत हो जाए। हमारी बहन है, हमारी सब कुछ है, तो हमारे लिए इतना जरूर कर दे कि ये हमारे घर बच जाए। कहाँ जाएंगे हम लोग। 60 साल होगी, 25 साल मेरी शादी को होगी, 35 साल से मेरे ससुर जी रहते थे, वो नहीं है, अब हम हैं, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। हमारा यही घर है, ये टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग। हम तो यही बोल रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कोई नहीं है कमाने वाला, सिर्फ दोनों मियाँ बीबी हैं, ये कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में। ये देखो हम कहाँ जाएं। सिर्फ हमारी यही गुजारिश है कि हमारे घर ना तोड़ें बस। शालीमार 9 नंबर गली से 79 से मैं हूँ, और 79 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारे सबके दुख तकलीफ हुआ। चाहे बीजेपी भी आया तो हमारे सबके घर पर नहीं गए, और इस बार रेखा गुप्ता घर घर गए और सबसे माला बटका बनवाया। बटका कर लो आंटी, मैं बहू बेटी नहीं हूँ, इस बार मुझे जिता दो, एक बार मेरे जिता के देखो। सब कुछ वो रोज के रोज करती थी, रोज के रोज घर घर आती थी, और जीत गई तो विधायक से वो मुख्यमंत्री बन गई। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का हाय नहीं लेना चाहिए, किसी के बुराई नहीं लेना चाहिए। सब जो है बुराई कर रहे हैं, यहाँ से बिहार तक जहाँ देखो वहाँ तक उनका बुराई हो रही है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमारा सबके घर बचा दे, यही में उनका भलाई है। न तो क्या एक लड़का उनका एक पति है। रुपया क्या होता है, जब रुपया के टाइम हुआ था तो आग लगाते थे रुपया में। जब औलाद नहीं रहेगा, ये बच्चे नहीं रहेगा, अंग बच्चे नहीं रहेगा, जंग नहीं रहेगा, तो कहाँ से क्या होगा, क्या करेंगे रुपया के। तो हम कहते हैं हमारा सबके घर बचा दे। हमारा ये 9 नंबर 6 नंबर 7 नंबर गली है, हम एकदम भाई बचारा के तरह रहते हैं। सब जहाँ बैठना हो, उठना हो, कोई भी बात हो, अब ये कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, सबको दूसरी टूटेगा, भेदभाव हो जाएगा। तो हमारा रेखा गुप्ता, ये बताइए, चुनाव से पहले उन्होंने बोला था तुम्हारा मकान तोड़वाएंगे? नहीं, वो बोले थे हम जीतेंगे तो कोई मकान, कोई झुग्गी नहीं टूटेगा। ये एक बार जिता के देखो आंटी, एक बार आशीर्वाद दे के देखो। हम भी बेटी है आपके, हमारे पैर भी छुई थी जब 3 दिन वोट के। रेखा गुप्ता ने आपके पैर छुए थे? हाँ, मेरे पैर भी छुई थी, गला भी मिली थी, माला भी पहनाई थी मैंने उनको चाय भी पिलाया। हमारे सबके भी जो जिसके घर में बैठक था, पेप्सी निमका नमकीन सब आया था और बैठक हुआ था। बोला आंटी एक बार जिता के देखो। खूब कोई ऐसी नहीं, हम 30-35 औरत थी एक कमरे में, सब उनके बैठ के हमारे सबके भी नाश्ता खिलाया जिसके घर में बैठक हुआ, और माला उनको पहनाए गए थे, पैर छुए थे कि आंटी एक। तो जिनके घर में बैठक हुआ वो कहाँ है? वो नहीं आती है। जो ये गली में हमारे सबके जो कान भरा है कि बीजेपी के एक बार जिता के देखो, रेखा गुप्ता तुम्हारे सबके पायरिस बना देगा। वो 3-4 मोहल्ले के जो है वो छुपा हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रही है कि अगर दिखाई दे तो हम उनको जूता के माला पहना के इतना लेडीज मारूंगी, इतना मारूंगी कि वो ही जानेगा। नहीं, जूता की माला की जरूरत नहीं है, उनको लेके जाओ आप कि भाई तुमने अपने नाम से रेखा गुप्ता को वोट डलवाए, अब तुम हमारी मदद करो। अब वो तो कहते हैं कि हमारा पहुँचे नहीं था, कि उनको पैसे मिलता है। ये कोई भी इलेक्शन होता है ना, केजरीवाल के अलावा जितने नेता आते हैं ना दूसरा, वो सब पैसे पर खरीद लेता है। वो छुट्टियों कर करके अपने घर घूमता है और पैसे देके वोट खरीद लेता है। एक
केजरीवाल के मैंने देखा, इतनी मेरे हो गए 66 साल उम्र हो गए कि उनके साथ चाहे वंदना और चाहे सीएम कहीं भी कोई गया, कोई पुलिस वाला नहीं गया, कभी नहीं गया। इनके साथ तो एक के पास 50 पुलिस वाला रहता है। मैं इतनी उम्र में यही देखी। बहुत कांग्रेस के टाइम में भी इलेक्शन था, कितने नेता आए। मदन जो साहेब सिंह वर्मा, ये जो रोड एक बार तोड़ा था, बच्चे के बोला था भागो, वो बच्चे क्या बोला, अंकल जी आपको बच्चे के कहेगा धूप में रहने के लिए तो आपके बच्चे रहेगा, वो बच्चे के बोलता मारूंगी थप्पड़ यहाँ से निकल जाए, साहेब सिंह वर्मा। तो ये हरियाणा के जितने हैं, इनकी बोली में जान नहीं है, ये बदतमीज बोलते हैं। छोटी सी बच्ची है सोनाली, और इसकी बहन की शादी है कुछ दिनों बाद, और इसके मकान का आपने नोटिस दे दिया, मकान तोड़ने का। तो सोनाली आपको कुछ कहना चाहती है, बेटा बोलो। रेखा गुप्ता जी से कुछ कहना है, मकान के लिए कुछ कहना है तुम्हें, अपने मकान के लिए? घर बचाओ। बोल हमारा घर क्यों टूटवा रहे हैं? तुम बोलो, क्या बोल रहे हो? हम इतना ही बोलना चाहते कि हमारा घर ना टूटे, क्योंकि वो हमने उनका मतलब कि हमने उसको जितवाया, तो ये नहीं है कि वो हमारा घर तोड़े। यहाँ के वो मोहल्ला क्लिक पे वो भी फ्री में बनवाए थे, वो भी तोड़ना चाहते। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है इनसे। ये हम इतना ही कहना सकते कि वो ना टूटे। ठीक है, तुम्हें कुछ और कहना है? तो रेखा जी, आप कुछ दिनों पहले दिल्ली के बच्चों से मिले, मगर दिल्ली के बच्चों के नाम पे आप अमीर अमीर घरों के बच्चों से मिले। उन बच्चों में कोई भी इन गरीब बच्चों, गरीब माँ बाप का बच्चा नहीं था जो आपको सच्चाई बता सके। उन लोगों को आपने बुलाया जो लोग आपकी तारीफें कर सकते थे। इन बच्चों की सुनिए, ये बच्चे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे हैं। इनके माँ बाप के यहाँ आप लोगों ने पैर पड़ के वोट मांगे। इन गरीब गरीब औरतों को आपने ये कह के वोट मांगा कि आप इनके लिए काम करोगे, और अब आप इन लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, ये गलत है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते थे कि जब निशान लगाया हूँ वहाँ पर, तो रात से निशान लगाने के लिए पुलिस आई, मिलिट्री के आदमी थे, सब थे। जब हम अपने घर में घुसने जा रहे थे ना, तो चिल्ला रहे थे हटा हटो हटो, ये भीड़ मत लगा, भीड़ मत लगा, भीड़ मत लगा। तो हमने ये भीड़ नहीं लगा रहे हैं, हम अपना घर देख रहे, कहाँ अपने घर में घुसना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने नहीं घुसे, फिर क्या हमारे मीटर लगे, देखो अब 3 मीटर का बिल्ला। तो हमने घबराते उठा के घर के बाहर खोल के उनको मीटर का बिल दे दिया। वो बिल ले गए, हमारे ले गए, तो आप चले गए। अब हमारे हाथ फिर क्या हुआ, जब हम सवेरे उठे, सब लोग ठंडे में जाड़े में रेखा जी के पास मिलने गए, और रेखा जी से हमने कही ऐसा है, हमने सबने ये कही कि रेखा जी सामने आइए, हमको सुझाव दे दिए, हमें कुछ तो बता ही दे दिए, कुछ तो करते। तो रेखा जी के कार्यकर्ता हुए थे, तो उनने कही जाओ कलम में मिलेंगी। तो हम कलम में मिलने गए, तो वहीं पर आ जाती, हमको समझा देती, जो कह देती भैया हाँ टूटेंगे, कहीं टूटेंगे। वो हमसे मिल लेती, हम मिलने गए थे और हमें कोई तकलीफ नहीं, तो वो हमसे मिल लेती, आ जाती, मिल लेती। या उस दिन नहीं आई, फिर सुझाव के लिए कार्यकर्ताओं को भेज देती कि तसल्ली कर लो, टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। हमें रेखा कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत यही है, वो हमें मिली क्यों नहीं, हमारे सामने आई क्यों नहीं। उन्हें आना था, अब हम करें क्या? जब वो नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? गरीब आदमी बताइए जी, क्या करेंगे? अब हम 78 साल से रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, पानी में रहते रहते भराव करते 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 जब केजरीवाल आए, उन्होंने रोड बना दिया, तो हमें ये अच्छा लगा कि रोड बन गया, हमारा नहीं टूटेगा। तो हमने मकान बना लिया, पैसे लगा दिए। हम गरीब आदमी, लड़का भी नहीं हमारे मर गया, वो विधवा है और हम भी विधवा हैं। तो कैसे कैसे जोड़ा हमने पैसे, कैसे कैसे जोड़ा, मकान बना लिया। जिस सरकार ने बनी रेखा हमने क्या, अब नहीं टूटेंगे मकान, नाला बन गया, रोटी बन गया, अब नहीं टूटेंगे। अब हमने कौड़ी जोड़ के अपना पैसा मकान बनाया, सब लगा दिया निशान। तो हमारी हालत खराब हो गई, हम अब क्या करेंगे साहब, बताइए क्या करें? रेखा जी मिल लेती, आके सामने आती पर जाके। रेखा को हमने जिताया है ना, हाँ हमने रेखा जिताया। केजरीवाल ने ये अच्छा करा, रेखा जी और अच्छा करेंगे काम हमारा, और अच्छा करेंगे, उनको जिताया, खुशियाँ मनाई, लड्डू बांटे, सब कुछ करा, सब कुछ करा। देखिए, जितनी भी हमारी माताएं बहनें और 9 नंबर गली, 7 नंबर गली और पूरे शालीमार गांव, मुकेश जी आ जाइए,
तो ये सभी लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, संजीव झा जी आए हैं, ऋतुराज जी आए हैं, अखिलेश जी आए हैं। ये सभी लोग अपने अपने एरिया में आपके हक की लड़ाई, अरविंद केजरीवाल जी के हम सब सिपाही हैं। और ये जो 4 इंजन की सरकार है, ये जब से आई है तब से तोड़फोड़ की पूरी राजनीति पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग गांव के अंदर भी चल रही है। पहले झुग्गी बस्तियों पे था और ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे शालीमार गांव में जो इतना पुराना इतिहास है हमारे गांव का, जहां इतने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं और इस सड़क को सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जो ये तोड़फोड़ की बात की जा रही है, तो हमारे अध्यक्ष जी आपके बीच में खड़े हैं। आप सबकी जो सहमति होगी, क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से साथ बैठे हैं, तो हमारी यही सहमति थी कि जो आप सबकी सहमति निकल के आएगी और जो अध्यक्ष जी हमें गाइडलाइन देंगे, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और उनका एक एक सिपाही आपके साथ खड़ा मिलेगा। अध्यक्ष जी की पूरी टीम, हम सब हमेशा जो भी फैसला आप लेंगे, जैसा भी आप हमें कहेंगे, हम उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये जो तोड़ फोड़ की जो बात चल रही है, जो मार्किंग की गई, उस मार्किंग के आधार पर हम तोड़फोड़ नहीं करने देंगे। हम आपके साथ है पूरी तरह से। बाकी अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे, वो आपको बताएंगे। संजीव झा जी, माननीय संजीव झा जी हैं, और पहले संजीव जी अपनी बात रखेंगे, मुकेश जी उसके बाद अपनी बात ब्रीफ कर देंगे। या गाड़ी से आप सब जानते होंगे, तो संजीव जी आपके बीच अपनी बात रखें। तुम आगे जाओ ना। देखिए, अभी माताओं की, बहनों की दर्द सुना और मुझे लगता है कि अगर कोई पत्थर दिल भी हो तो वो पत्थर दिल भी पसीज जाएगा। और आपका वो नेता जिनको आपने वोट दिया, अपना विधायक बनाया, बाद में वो मुख्यमंत्री बनी, और जिनके वोट से मुख्यमंत्री बनी उन्हीं का घर तोड़ दे, ये तो कोई सपने भी नहीं सोचा होगा। मुझे ये लगता है कि जब सत्ता मिले तो वो सेवा का एक मौका होता है। आज इतनी माताओं बहनों के जो आंखों में आंसू है, इनकी हाय लगेगी, फिर कहां जाओगे? ये सत्ता किसी का परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। ये समय था इन माताओं का आशीर्वाद और दुआ लेने का, लेकिन इसके बदले आप इन सब के घर को, इनके आशियाने को तोड़ रहे हो आप। मुझे देखिए, एक बात मैं भी, कोई साथी कह भी रहे थे, इस बात से मैं सहमत हूं कि सौरभ भाई, जब ये पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन होने लगा तो सबको कन्वीनियंस डीड दिया गया, और कन्वीनियंस डीड के समय केंद्र सरकार ने ये कहा कि अगर 2015 से पहले कोई सरकारी जमीन पे भी रह रहा है तो वो उसको उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। और यहां भी कई लोगों को कन्वीनियंस डीड दिया गया। तो जब कन्वीनियंस डीड दे दिया गया, और ये बात पूरे दिल्ली में, जैसे तुगलकाबाद जाइए, संगम विहार जाइए, वहां तो फॉरेस्ट की जमीन पर लोग बसे थे, उनको भी कन्वीनियंस डीड दे दिया है कि आप उसका मालिकाना हक आपका है, आप यहाँ के मालिक हैं। यहाँ तो 60 साल 70 साल पहले से लोग रह रहे हैं। तो देखिए, मैं अध्यक्ष जी और हमारे सभी साथी यहाँ पर, हम आपको ये आश्वासन देने आए हैं कि आपकी इस लड़ाई को हमें जहां तक जिस तरीके से ले जाना पड़ेगा। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, मैं विधानसभा में भी आपकी आवाज को उठाऊंगा। हम सब लोगों को सड़क पे लड़ना होगा, सड़क पे लड़ने के लिए साथ करें, अन्याय तो नहीं होने देंगे। और देखिए, आप सबके लिए, पूरे दिल्ली वासी के लिए ये एक आईना भी है। एक वोट से बदलता क्या है? एक वोट आपने केजरीवाल जी को दिया, केजरीवाल जी ने आपको सजाया। मुझे याद है 10 साल पहले की सड़क ये कैसी थी। अभी मैं सौरभ भाई को कह रहा था कि 4 साल इस सड़क बनने की लड़ाई वंदना जी लड़ी थी, और उसके बाद ये सड़क बनी। तो केजरीवाल ने आपके जीवन को बेहतर किया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, सड़कें चौड़ी कर दी, सुविधाएं दी, फिर पलट के एक वोट बदल के दे दिया आपने इनको। भाई आपने दिया कि आपकी रक्षा करेंगे,
रक्षक अगर संहार करने के लिए खड़े हो गए। वो कृतमुख थे, जिस डाली पर बैठा पहले उसको ही काटना शुरू कर दिया, अपने हाथ पैर को भी चबाना शुरू कर दिया। तो जिसने वोट देके एक वोट बदलने से बदलता क्या है, ये आज ये नोटिस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज हम सब लोग, जलज भाई भी यहां हैं, वंदना जी भी यहां हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद आए हैं, ऋतुराज भाई आए हैं, अखिलेश भाई आए हैं, हमारे सभी नेता, हम ये आपको आश्वासन देने आए हैं कि आपके साथ, आपकी इस लड़ाई में हर एक पल अंतिम सांस तक आपके साथ खड़े हैं। और मैं रेखा गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि रेखा जी, ये एक बहुत बड़ा अवसर था। मैं मान लीजिए जिस क्षेत्र से हूं, अगर कोई हमारा वोटर मिल जाता है कहीं बाहर, मुझे लगता है यार आप सबसे बड़ा आदमी मिल गया, इसका क्या हम मदद कर दें। आपके तो इतने लोगों ने आपको जिता करके विधायक बना दिया था। ये अन्याय मत कीजिए। ये सत्ता कई बार दिमाग पे चढ़ जाता है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके कारण सत्ता आपको दिमाग पर चढ़ कर अहंकार आ गया है। जिस दिन उतारेंगे तो ना तो भगवान के घर में आपके लिए न्याय होगा, ना यहां न्याय होगा। तो मैं आप सबको इतना आश्वासन जरूर देता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज जहां जहां उठाने पड़ेगी वहां खड़े हैं, और सब लोग इसमें एकजुट रहिएगा। ये भी कोशिश की जाएगी आपस में लड़ाने की, आपस में बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एकजुट होकर लड़ते रहिए, बस यही निवेदन। अब मैं सीधे सौरभ भाई को देता हूं, सौरभ अपनी बात रखेंगे। मैं आप सब लोगों से, मैंने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के आंखों में आंसू हैं, छोटे बच्चे पर्चे लेके खड़े हुए हैं, हमारे घर बचाओ। और ये तब है जब इनके अपने इलाके से चुनी गई विधायक इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, सारी पावर उनके पास है, और गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। धमकाते भी हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप लोगों के घरों के ऊपर क्यों नजर आई है। वो सामने आप वीडियो में दिखाइएगा, वो मैक्स हॉस्पिटल है सामने। उस मैक्स हॉस्पिटल के सामने दिल्ली सरकार का अस्पताल 99% तैयार है, सिर्फ उसको खोलना है। मगर वो सरकारी अस्पताल को खोला नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि उस सरकारी अस्पताल को अगर खोल दिया जाएगा, अगर सरकारी अस्पताल को खोल दिया जाएगा तो प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल में कोई क्यों जाएगा। लोग कहेंगे फ्री में इलाज कराओ। इसलिए रेखा गुप्ता जी की सरकार इस सरकारी अस्पताल को भी प्राइवेट में कन्वर्ट करेगी, इसको प्राइवेट लोगों को देगी। और जब इतने बड़े बड़े 2 प्राइवेट अस्पताल खुल जाएंगे तो उनके लिए सड़क को और चौड़ा किया जाएगा, ताकि खूब जो है धंधा पानी प्राइवेट अस्पतालों का चलता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ लालच की कहानी है। अपने लालच के लिए ये काम किया जा रहा है। जैसा कि संजीव भाई ने कहा, यहाँ हमारे सभी नेता लोग आए हुए हैं, ऋतुराज झा जी हैं, वंदना जी हैं, जलज भाई हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं। हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों की आवाज को उठाएंगे। आप लोग यहाँ पे इन लोगों के कांटेक्ट में रहिएगा। संजीव भाई विधानसभा में उठाएंगे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आपके विषय में, और जहां जहां पे भी मदद हो सकती है हम लोग आपकी मदद करेंगे। और मैं तमाम दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों के अंदर अब एक बात आ गई है कि अरे इसका मकान टूट रहा है, हमारा तो नहीं टूट रहा। जैसे जब आपका मकान टूट रहा हुआ, अंदर वाले लोग कह रहे हैं अरे इनका तो टूट रहा है, हमारा को नहीं टूट रहा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं तुम्हारा भी टूटेगा। यहाँ नंबर सबका आएगा। वजीरपुर में किया था ऐसे ही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में गरीब आदमी को नहीं रहने देगी।
क्योंकि गरीब आदमी केजरीवाल को वोट देता है। इनको मालूम है एक बार तो गरीब आदमी को झांसे में लाके बेवकूफ बना के उसका वोट ले लिया, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हर गरीब आदमी की बस्ती के ऊपर इन लोगों की नजर है। पहले झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चले तो गांव वालों ने सोचा अरे क्या फर्क पड़ता है, झुग्गियों पे ही तो पड़ रहा है। अब गांव पे बुलडोजर चलने लग गए। जब गांव पे बुलडोजर चल रहे थे तो कच्ची कॉलोनी वालों ने सोचा अरे इन पे लग रहे हैं, हम पे तो नहीं चल रहे। अब कच्ची कॉलोनियों में भी बुलडोजर चल रहे हैं। तो मैं दिल्ली के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मुशक्कत करके यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, कहां से आए हैं, अपनी रोजी रोटी कमा के थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा के जिन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए हैं, आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जिसका मकान पे आज निशान लगा उसको भी इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसके मकान पे निशान नहीं लगा उसको भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना तुम्हारे मकानों पे भी निशान लगेंगे। गांव के अंदर, मैं तो गांव का हूँ, गांव में किसके पास रजिस्ट्री है? गांव में कोई रजिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास, तो ये छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। तो आप लोगों के साथ हम लोग हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और जब भी कुछ होगा, वंदना जी हैं, जलज भाई हैं, ये हमें बताएंगे, हम लोग आपके लिए यहाँ पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ही विधानसभा के अपने ही लोगों का घर तोड़ दिया, ये निंदनीय है। आज हम इनके साथ पास आए थे और इनको शासन दे के गए कि जहां तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, सदन से लेकर सड़क तक, न्यायालय तक हम लड़ाई लड़ेंगे, गरीब अन्याय नहीं होने देंगे।